लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति पर उठाए सवाल, आरएसएस को बताया तमिल विरोधी। पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग, 12 दमकलों ने पाया काबू, प्रधानमंत्री का टला उद्घाटन कार्यक्रम। और जम्मू के उधमपुर में खाई में गिरी बस, 22 की मौत। अब खबरें विस्तार से। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान के बाद अब नेताओं का फोकस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर है। तमिलनाडु में मतदान 23 को, जबकि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होगा। इसी कड़ी में तमिलनाडु के श्री वैकुंठम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश नीति को लेकर कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी हर बात मान लेते हैं। ईरान युद्ध से पहले अचानक प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल जाने के लिए कहा गया और वे तुरंत वहां गए और वापस लौट आए। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर विदेश नीति में स्वतंत्रता की कमी और विदेशी प्रभाव में काम करने का आरोप लगाती रही है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह निराधार और राजनीतिक बयानबाजी बता रही है। In fact, Donald Trump openly says that when I call the Prime Minister of India, he picks up the phone and he calls me sir. You imagine the Prime Minister of India calling Donald Trump sir. If Donald Trump tells Mr. Modi jump, Mr. Modi will jump. Before the war in Iran, suddenly Narendra Modi was told go to Israel. He just took the plane, went to Israel and came back. The reason is simple. Epstein files. इससे पहले कन्याकुमारी में हुई जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा से नफरत करती है, लेकिन तमिलनाडु पर नियंत्रण चाहती है। कांग्रेस और विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हटाया है और उनकी पार्टी राज्यों के प्रतिनिधित्व से कोई समझौता नहीं होने देगी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के सैंथिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता से अपील की कि वो तय करें कि डर चाहिए या सुरक्षा, भ्रष्टाचार चाहिए या विकास। आ गया है मेरे बहने भाइयों, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अब यह चुप रहने का समय नहीं है, अब बिल्कुल हिम्मत के साथ घरों से बाहर निकलने का समय है। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। बदलाव जरूरी है क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डर जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, उस डर को आउट कर दीजिए। अब भरोसे को, विश्वास को इन कर दीजिए, अपने अंदर लाइए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है, डर बनाम भरोसे का है। और मैं कहकर जाना चाहता हूं, सुन लेना, 4 मई को जो अब तक पश्चिम बंगाल में अंधेरा है वह खत्म हो। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर महिलाओं के आरक्षण को लेकर कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था, लेकिन सरकार की मंशा महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने की नहीं है। नक्सलबाड़ी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना चाहती है ताकि लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सके। दक्षिण भारत में बीजेपी डीएमके को हराकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। ये रिजर्वेशन कौन सा रिजर्वेशन? अरे वो कभी का पास हो गया है, 2023 में ही पास हो गया है, उसको नोटिफाई तक नहीं किए। 16 तारीख के रात के 3 बजे नोटिफाई करे, अमेंडमेंट उससे पहले ही लाए थे। तो इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है, इनकी मंशा डिलिमिशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई।
इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल ब्रिज लॉन्च करने का फैसला किया है। साथ ही शिप बिल्डिंग, स्टील और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में भी कई एमओयू साइन हुए हैं। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और कोरिया के संबंध हजारों साल पुराने हैं और 2028 में फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाया जाएगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो सबसे तेजी से विकास कर रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के तौर पर 8 साल में पहली बार आपके देश की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल किए जाने वाले रिफाइनरी का लोकार्पण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले बड़ा हादसा हो गया। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। कर्मचारियों ने तुरंत फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। मौके पर पहुंची 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि किसी यूनिट में कच्चा तेल रिफाइन होकर अलग अलग यूनिट्स में भेजा जाता है। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी में आग लगने की खबर सुनकर चिंता हुई। रिफाइनरी हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व करने वाली परियोजना है। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी का श्रेय देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता पिनाकपानी मोहंती को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें न सुधरने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि वे पहले भी इसी तरह की याचिका दाखिल कर चुके हैं और बार बार अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट आने पर भी रोक लगाई जा सकती है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 16 दिसंबर 2025 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच कर रही है। सीबीआई ने बड़े बैंकिंग फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के 2 सीनियर अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में डी विश्वनाथ और अनिल काल्या शामिल हैं। यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि कंपनी को दी गई क्रेडिट सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच में खुलासा हुआ है कि लोन की रकम को शेल कंपनियों के जरिए फर्जी ट्रांजैक्शन में डाइवर्ट किया गया। इस पूरे घोटाले से 17 बैंकों को 19,694 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। सीबीआई के मुताबिक दोनों अधिकारी कंपनी के फाइनेंस और बैंकिंग ऑपरेशंस संभालते थे और उन्हीं के जरिए फंड का दुरुपयोग किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना ने 22 से अधिक लोगों की जान ले ली। रामनगर से उधमपुर जा रही एक यात्री बस रामनगर क्षेत्र के कागोट या कनोट गांव के पास ब्लाइंड मोड़ पर नियंत्रण खोकर पलटी और पहाड़ी से करीब 100 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई और पूरी तरह मलबे में बदल गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 36 यात्री घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया। बाद में पुलिस और प्रशासन की टीमों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार भी मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसा क्यों हुआ
इसमें कहाँ लापरवाही हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।